बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। और ये चैप्टर बच्चों बहुत ही आसान है। लगता बच्चों को टिपिकल है, लेकिन है नहीं इतना टिपिकल, क्योंकि टर्म्स क्लियर नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, नंबर्स का आइडियाज नहीं होता है। इस वजह से बच्चे इसे टफ मानते हैं। बेसिकली ये है नहीं टफ। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास आप लोग मेरे साथ करेंगे और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। अब स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, हम रीड करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। क्या व्हाट इज नंबर्स। इसमें सबसे पहले आप लोग सब जानते होंगे नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन क्या होता है? स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसे हम नेचुरल नंबर को हम ये भी बोलते हैं बच्चों, सिंपल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आता है इसके बाद बच्चों होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है बच्चों इंटीजर्स एंड डिनोटेड बाय जेड। और आप लोगों ने सीखा है आई से, ठीक है। अब जेड क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता जेड, इसे वही डिनोट करते हैं जो बॉस साइड इंटीजर है। जेड का मतलब इंटीजर्स, और ये क्या होता है? बॉस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और कैसे होता है ये? -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों, जेड जो है, जेड दैट मीन्स इंटीजर्स। और इसे दो स्लाइड बना देते हैं इसे हम, और क्लासिफाई कर देते हैं इसे दो पार्ट में। एक होता है जेड नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय जेड टू द पावर माइनस, एंड एक होता है जेड पॉजिटिव। इसे बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। And this one is called negative integers. अब इसे अगर डिनोट करोगे तो आपको पता ही है कैसे डिनोट करेंगे। नेगेटिव पार्ट ले लो आप, इसमें -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। एंड पॉजिटिव पार्ट में क्या ले हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों, इसमें बच्चे आप लोग कंफ्यूज रहते हो, स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं किसमें? क्या 0 इज इंक्लूडिंग विद नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट। बट 0 का क्या होता है? बेसिकली कोई साइन नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसलिए मैंने उसे कहीं भी काउंट नहीं किया है। अगर आपसे पूछे जेड पॉजिटिव, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही तो है जेड पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी कहाँ? एमसीक्यू जब हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट आता है इंटीजर्स के बाद क्या आता है बच्चों? अपना रैशनल नंबर। इंटीजर्स के बाद क्या आता है आपका? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आते हैं बच्चों, और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय क्यू, एंड डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू। तो इसे देखो बच्चों क्या होगा? अ नंबर विच आर is in the form of P upon Q, where Q does not equal to 0, Q does not equal to 0 is called P and Q. Q does not equal to 0 and PQR, P comma Q
आर इंटीजर्स। पी क्यू कहां से आ रहे हैं बच्चों? इंटीजर्स से, इंटीजर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों इसका। एग्जाम्पल 1/3, 5/9, माइनस भी लिख सकते हो आप, 0। दिस इज बच्चों 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर आप कुछ भी लिख सकते हो, 0/1, 0/2, 0/3 एसेट्रा। सो क्योंकि न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर नेवर भी 0। तो न्यूमिनेटर आप 0 कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करना है आपको। तो अगर आप ये चेक करोगे तो 0 क्या हो जाएगा? अगर न्यूमिनेटर में लिखा है तो 0 क्या हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर। और एक दो एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अपने तरफ से। क्या लिख सकते हैं हम? 3/9, 8 लिख लो आप, 7/2 लिख लो। ये सभी क्या है बच्चों? रैशनल नंबर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। इरेशनल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय q टू द पावर c। क्या होता है बच्चों? आप इसके बारे में रीड करते हैं। अ नंबर, और आप लिख सकते हो नंबर which is not in the form of p/q are called irrational number। irrational numbers। एग्जाम्पल क्या है अपना? एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनका स्क्वायर रूट बेसिकली हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लो √2, √3, √5 एसेट्रा। अब बच्चों यहाँ पे डेसिमल में ना एक इरेशनल नंबर का एक पार्ट और होता है, डेसिमल। ये तो आपने सीख लिया कि नॉर्मल नंबर p/q के फॉर्म में है, तो उसे इरेशनल कैसे, किस टाइप के नंबर होते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन अब एक आता है डेसिमल फॉर्म में, अगर कोई नंबर आता है तो उसे इरेशनल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके रूल हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। और क्या होता है डेसिमल फॉर्म्स? अगर हम बात करें तो डेसिमल फॉर्म में हम आ जाते हैं। डेसिमल फॉर्म में बेटा रैशनल नंबर किसे बोलते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म्स में बच्चों ये होता है अपना, सबसे पहले रैशनल ले लेते हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब इस यहां आते हैं बच्चों, सबसे पहले इरेशनल लिखता हूं जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग numbers are called irrational number, irrational numbers। और बेसिकली ये बच्चों आपको पता है ना क्या होता है इरेशनल नंबर, किस फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं हम? डेसिमल फॉर्म के लिए इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है बच्चों क्या कोई भी ऐसा नंबर जो कि ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही
डिवाइड हो रहा हो कंप्लीटली, नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स जो डिवाइड ना हो कंप्लीटली, एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कोई नंबर जो कि रिपीट ना हो रहा हो। अब एग्जाम्पल अगर आप इसका देखना चाहते हो तो यहां से देखो, अगर मैंने ले लिया सपोज करो 6/7, आप इसे डिवाइड करके देखो। अगर आप इसे डिवाइड, एग्जाम्पल डेसिमल फॉर्म में ही ले लेते हैं बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो एग्जाम्पल उठा लेते हैं 0.730007407400 एंड सो ऑन। तो बच्चों रिपीटिंग का मतलब इससे है हमारा, जैसे 73 आया, फिर अगेन 10 आ गया, फिर 73, तो ये मत सोचना आपके 73 और 73 रिपीट हो गया तो ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। हम ये देखो क्या ये 73 फर्स्ट 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, फिर 10 आया, फिर 7300 आया, फिर 74000 आया, तो क्या है सेम। रिपीटिंग का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे 0.737373 इसे बोलते हैं रिपीटेशन, ये रिपीट नहीं कहलाता है, ये रिपीट कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या लिखोगे आप, इसे लिखेंगे हम रैशनल। अब रैशनल के लिए बच्चों यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। अब यहां देखो क्या रैशनल में अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर में क्या होता है, सेम यहां देखो जरा, यहां पे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो इनमें से एक भी अगर यहाँ पे मिस कर दोगे या एक जगह से नॉन हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर। क्या बन जाएगा वो रैशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों मैं नहीं दे रहा हूं, बस आप यहां से ध्यान रखो। अगर इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इन दो जगह पे नॉन है, इनमें से एक जगह भी अगर आपने नॉन हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा आपका रैशनल। ये आपको ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में कंफर्म आएगा 1 मार्क में। तो अभी तक बच्चों हमने सीखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के हमने डेसिमल फॉर्म भी सीखे हैं और रैशनल नंबर के भी। अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर क्या होता है हमारा, रियल नंबर, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। रियल नंबर्स द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल numbers are called real numbers. Real numbers. अब बच्चों देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं बच्चों, तो देखो रैशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया एंड इंटीजर्स भी आ गए। और जब इरेशनल की बात करता हूं तो इरेशनल में आपके आ गए, इरेशनल में जो आपका नंबर आ गया वो पूरा आ गया, रूट वाले नंबर हो गए, डेसिमल फॉर्म हो गए। तो ये इन सब नंबर का कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर। अगर तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। √2, 1, 5, √7, √9, 0/5, 7/9, ये एसेट्रा, ये सारे ही हमारे क्या है, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बाद आते हैं बच्चों रियल नंबर्स। यहां से बच्चों एक डेफिनेशन सिंपल सा बनता है, आपको ऐसे याद रखना है। हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में सारे इरेशनल नंबर आ गए और रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, ये आपको ध्यान रखना है। इंटीजर्स आ गए, तो इसलिए शॉर्ट में क्या बन गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स नो, द कलेक्शन ऑफ रैशनल
एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अच्छा, कई बच्चे इसकी डेफिनेशन देते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, तो सारे नंबर का कलेक्शन नहीं होता बेटा ये रियल नंबर, एक्सेप्ट ये जो होते हैं ऑल नंबर्स में आपका ये भी आ गया रूट के अंदर -9, जो कि आप नॉट रियल है, नॉट रियल नंबर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी ये डेफिनेशन नहीं देंगे कि क्या कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, कभी नहीं बोलोगे आप ऑल, क्या बोलोगे द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब इसके बाद आते हैं बच्चों न्यू कुछ बेसिक टॉपिक पे जो कि आपको बहुत पहले से ही पता होगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बच्चों क्या होता है, आप लोग पहले से ही सीखा है, जो कि केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एटसेट्रा। इसके बाद एक नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों हम ट्विन प्राइम। ये बेसिकली यहां से ये बनता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग सीख लो। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? जिन ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जैसे 3,5। डिफरेंस देखो बच्चों इसका क्या है, डिफरेंस कितना है इसका 2। 5,7 डिफरेंस क्या है बच्चों इसका 2। 11,13 इसका डिफरेंस क्या है बच्चों 2। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आता है बच्चों को प्राइम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन करना सीखेंगे आगे। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? एनी 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर ले लो आप जिनका HCF 1 हो, कोई से भी 2 नंबर उठा सकते हो जिनका HCF क्या होना चाहिए आपका 1, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो 2 नंबर हमने ले लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया एक 2 and 3, तो इसका HCF फाइंड करते हैं। HCF ऑफ 2 and 3 क्या है बच्चों 1, तो आर कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 and 3 आर को प्राइम नंबर, 2, 3 आर को प्राइम नंबर्स। और इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एनी 2 नंबर्स, एनी 2 नंबर्स which have 1 as HCF are called को प्राइम नंबर। यस, कंपोजिट नंबर्स पे आते हैं बच्चों। इससे पहले हमने को प्राइम कर लिया, तो कंपोजिट नंबर्स बच्चों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से एमसीक्यू बनते हैं को प्राइम और कंपोजिट नंबर से, तो ये आपको आना ही चाहिए कंपोजिट नंबर्स। और ये क्या होता है अपना कंपोजिट नंबर्स? अ नंबर having 1 or more than 1 factor except 1 and number itself, number itself। क्या है बच्चों डेफिनेशन? अ नंबर हैविंग 1 और मोर देन 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब इसके एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या होता है ये बेसिकली।
तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4-5 नंबर बच्चों। पहले हमने 2 ले लिया, चलो सीक्वेंस में ले लेते हैं 2 3 4, नेक्स्ट ले लेते हैं 6 7 8। इतने में समझ में आ जाएगा बच्चों आपके। और देखते हैं, अब चेक करते हैं बच्चों, 2 का फैक्टर चेक करते हैं। 2 कौन कौन से टेबल में आता है बच्चों? 1 एंड 2, 2 टेबल में आते हैं। 3 कहां कहां आता है बच्चों? 1 एंड 3। 4 1 2 एंड 4। 6 1 2 3 एंड 6। 7 1 एंड 7, 2 टेबल में आते हैं। 8 की बात करें बच्चों तो 1 2 4 एंड 8। अब आते हैं बच्चों यहां पे एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों इसके अलावा, और यहां पे क्या लिखा है? 1 और मोर देन 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो पहला काम हम करते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं, किसको हटाना? एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो 1 रिमूव कर दिया बच्चों, यहां से 2 है, 2 को रिमूव कर दिया, इसे कट कर दो। क्या इसके पास एक फैक्टर है? देखो डेफिनेशन लिखा है, अ नंबर हैविंग 1 और मोर देन 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो अगर यहां पे चेक करोगे तो हमने 1 को हटा दिया, नंबर इटसेल्फ हटा दिया। ये क्या है आपका? नंबर इटसेल्फ। और ये क्या है आपका? 1। दोनों को हमने रिमूव कर दिया, तो बताओ इसके पास कितने फैक्टर बचे? एक भी फैक्टर नहीं बचे, 0 फैक्टर है इसके पास, नो फैक्टर। तो क्या ये बताओ ये आपका कंपोजिट होगा? नॉट कंपोजिट, नॉट कंपोजिट, नॉट कंपोजिट। नेक्स्ट आता है बच्चों 3 के हमने लिए, 1 रिमूव करना है एंड नंबर इटसेल्फ को रिमूव करना है। क्या इसके पास फैक्टर है? नो। तो क्या ये कंपोजिट होगा? नॉट कंपोजिट, नॉट कंपोजिट। अब यहां आते हैं बच्चों 4 के पास, 1 रिमूव कर दो एंड नंबर इटसेल्फ रिमूव कर देते हैं 4, दैट मींस, एंड देखो इसके पास क्या फैक्टर है? 2 बचा। फैक्टर क्या बचा इसके पास? 2, मतलब एक फैक्टर आ गया। तो क्या ये कंपोजिट होगा? यस, कंपोजिट। ये क्या होगा आपका? कंपोजिट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 1 को रिमूव कर दिया और 6 को रिमूव कर दिया, तो इसके पास कितने फैक्टर हैं? 2। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया? अ नंबर हैविंग 1 और मोर देन 1 फैक्टर। तो देखो यहां पे 1 फैक्टर बचा तो कंपोजिट हो गया, यहां पे मोर देन 1 फैक्टर बचा 2 एंड 3, तो भी ये क्या होगा आपका? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और आप मुझे बताएंगे कि ये इनमें से कौन सा कंपोजिट है और कौन सा नहीं।